गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है न्यू लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी। मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में क्या था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनाते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, टाइम्स कैसे निकालते हैं, उसके बाद जितने भी टाइम्स हो गए, फिर उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं और SIP कैसे निकालते हैं जब अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहेगा तब। आज इस चैनल में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारा जो टाइम यानी समय, जो हमारा जो समय होता है वो बहुत सारे समय में, जैसे 3 में दिया रहता है, मान लो 15 दिन में ये किया लौटा दिया, तो 15 दिन के हिसाब से रेट ऑफ परसेंट कितना लगेगा, SI कितना निकलेगा 15 दिन के हिसाब से, यानी जो टाइम है वो भी डेज में होता है। दूसरा चीज डेज मंथ में भी होता है। ज़्यादातर डेज आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो ईयरली मिलेंगे, ईयर में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? ईयर में मिलेंगे। जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो सारे ईयर में मिलेंगे। अगर आपको डेज में मिल गया, टाइम में मिल गया, तो हम क्या करें? तो अभी आपको हम बताएंगे कि अगर क्वेश्चन डेज में मिल जाता है, मंथ में मिल जाता है, तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% पर एनम के हिसाब से दिया हुआ है। दूसरा टाइम जो है हमारा 8 मंथ, टाइम क्या है हमारा 8 मंथ है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब हमारा टाइम 8 मंथ दिया हुआ है तो इसके पे कैसे बनेगा। हमने तो ज्यादातर पढ़ा है कि ईयर में दिया है तो ईयरली बना रहे हैं, लेकिन अगर मंथली देगा तो हम कैसे बनाएंगे? कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, हमें निकालना है ऐसा। तो हम जानते हैं कि ऐसा निकालने का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। सभी लोग को पता है कि P का वैल्यू 5000 है, R का वैल्यू 3 है, टाइम का वैल्यू हमारे पास 8 मंथ है। आप अगर चाहेंगे तो इस 8 मंथ को, ध्यान दीजिएगा ये वाला पॉइंट पे, 8 मंथ को हमको ईयर में कन्वर्ट करना है। तो सबको पता है 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होता है। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ होता है। तो हम क्या करेंगे, 8 मंथ को 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे, इसे मंथ और मंथ खत्म, और ये 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, यानी हमारा जो आंसर आएगा 2/3 ईयर्स में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हमारे ईयर्स में 2/3 ईयर्स में आ गया और ये फ्रैक्शन में, ये नंबर हमारा फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में आने पे घबराइएगा नहीं कि फ्रैक्शन में हमारा समय है तो हम यहाँ पे कैसे पुट करेंगे। तो आपको 2 तरीका है पुट करने का। पहला, आप ये नॉर्मली लिख दीजिए यहाँ पे 2/3 लिख के, और नीचे टोटलिंग में 100 लिख सकते हैं, या इसके अलावा भी है 5000 × 3 × 2/3 × 1/100। ये हमारा दूसरा पैटर्न है। पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न। अब इस दोनों पैटर्न से क्या होगा कि हमारा जो नंबर होगा वो गलत नहीं होगा। आप इस दोनों पैटर्न के हिसाब से अगर बनाइएगा, आपका जो नंबर होगा वो गलत नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारा सीक्वेंस जो होगा वो सही होगा, सीक्वेंस जो होगा वो सही होगा। उसके बाद हम आपको इसमें कैलकुलेशन करेंगे, बताएंगे कि इसमें करेंगे कैलकुलेशन कैसे। अगर इस फॉर्म में होगा तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस फॉर्म में होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला हम आता है पहला पार्ट में, कि हम इसके पार्ट में अगर इस तरीके से होगा तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए पहला काम हमारा 0 को काटिंग करना होता है। 0 को काटा, 0 को काटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये जो 3 है ये भी कट जाएगा। क्यों 3 कट जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ से देखा जाए, इस पोर्शन में देखा जाए, ये और ये इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा है, ये और ये क्या कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम कर रहा है। जब ये और ये कट गया तो हमारे, देखिए इसमें भी ये और ये कट गया, और यहाँ से 0, ये 0, ये 2 0 कट गया। जब ये सारा कट गया तो हमारे पास बचा 50 और यहाँ बचा 2, इसमें बचा 50, यहाँ बचा 2। यानी देखिए दोनों तरीकों में काम वही हो रहा है, दोनों तरीकों में काम वही हो रहा है, सीक्वेंस वही चल रहा है, बस क्या हो गया है,
जाइएगा कि अगर क्वेश्चन हमारा मंथ में होगा, क्वेश्चन मंथ में होगा तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 ही ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला है। क्या निकालने का? ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। क्वेश्चन में T का वैल्यू मंथ में है, T का वैल्यू मंथ में है, तो हमको इसको ईयर में कन्वर्ट करना है। अगर हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए नंबर को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 12 से। नंबर को 12 से डिवाइड किए तो 4 के टेबल में ये 2 बार में आया, 4 के टेबल में ये 3 बार में आया, तो हमारे ये 2/3 हो गया। ये नंबर 2/3 ईयर में आ गया। उस ईयर वाले नंबर को हमने क्या किया? यहाँ पे पुट कर दिया 2 सीक्वेंस में, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस सीक्वेंस में भी वही काम होगा जो इस सीक्वेंस में होगा, लेकिन ज्यादातर बच्चे अगर इस सीक्वेंस को देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे पूछते हैं कि ये क्यों लिखा है। अगर ये लिखेंगे तो सही होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है ना नीचे ही डिवाइड ही हो रहा है, इसमें भी डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी डिवाइड ही हो रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डरिएगा नहीं कि फ्रैक्शन में है तो गड़बड़ तो ना हो जाए। तो हमारा बचा यहाँ 50, यहाँ बचा 2, 50 गुने 2 करेंगे तो कितना आएगा? 100। यानी हमारा जो ऐसा ही था वो 100 आया। तो क्या इसमें अलग आएगा? देख लेते हैं। 50 गुने 2 100, नहीं, दोनों में क्या आया? ऐसा ही सेम आया, 50 गुने 100। यानी दोनों का दोनों सीक्वेंस हमारा बहुत राइट है, गलत नहीं हो सकता है, खाली पैटर्न अलग है। एक बार क्या किया हमने, इसको अलग कर दिया, एक बार क्या किया हमने, कॉमन लेके। ठीक है, एक बार हमने कॉमन लेके बनाया और एक बार क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब जिसको एक और क्वेश्चन इसी पे हम ले लेते हैं। मान लीजिए हम ईयर हमारा चेंज, फिर से मिटाते हैं, फिर से हम दूसरा क्वेश्चन के हिसाब से इसको बनाएंगे। ध्यान से सुन देखिएगा, खाली हम ईयर में चेंजिंग कर रहे हैं, ईयर में चेंजिंग कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं ईयर में? कि टाइम जो है हमारा वो 5 मंथ का, नहीं 5 मंथ छोड़िए ना, 2 ईयर 5 मंथ, ये क्वेश्चन। और सब लोग को पता है कि हमें फाइंड ऐसा ही करना है, ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला। एवरीवन नो दैट P into R into 3 by everyone knowing that ये फॉर्मूला होता है। दूसरी चीज कि अगर ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 आवर्स और 5 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे? तो 2 आवर्स ईयर वाले को यानी ईयर वाले को हम टच नहीं करेंगे। किसको? ईयर वाले को टच नहीं करेंगे, ईयर वाले को हम टच नहीं करेंगे। तो क्या बस मंथ वाले को? बिल्कुल सही, बस मंथ वाले को ही टच करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग मिक्स फ्रैक्शन जानते हैं। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, यानी 2 होल 5/12 हो जाएगा। 2 होल 5/12। होल का मतलब यहाँ पे ईयर कहलाता है, होल का मतलब यहाँ पे ईयर कहलाता है। जैसे यहाँ पे 2 ईयर है, यहाँ पे 2 होल हो जाएगा 5 मंथ। हम पता है तुम लोग कि अगर मंथ को कन्वर्ट करते हैं ईयर में, किस में कन्वर्ट करते हैं मंथ को? ईयर में, तो हम डिवाइड करते हैं 12 से। अगर मंथ को हम ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करने का काम करते हैं। कितना से? 12 से। ध्यान दीजिएगा इधर से, अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे कट रहा है जी, नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ऊपर वाला नंबर प्राइम नंबर है और नीचे वाला जो नंबर है वो इवन नंबर है। सभी लोग को पता है प्राइम नंबर और इवन नंबर में कोई रिलेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर खुद के नंबर से करता है और इवन नंबर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 के नंबर से कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास ये प्रोपोजिशन आ गया। तो अभी भी तुम्हारे लोग के दिमाग में होगा कि अगर नंबर आएगा भी तो फ्रैक्शन में होना चाहिए। ये तो होल नंबर में है, नॉर्मल सी चीज होल नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए हमको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 24 + 5, यानी हमको आ गया 29/12 मंथ, सॉरी 29/12 ईयर। इसमें भी डरना नहीं है क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। P का वैल्यू मालूम है 5000 × 3 × वही चीज करेंगे 29/12
12 इंटू 1/100। 0 से 0, 3 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटो 2 बार में, 2 से काटो 25 बार में। अब 25 को 29 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आएगा उसको 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब 25 को 29 से हम लोग डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक है, इस तरह से अगर ये मंथ में भी रहा तो बनेगा, अदरवाइज जो हमारा नंबर होगा, जो नंबर आगे सिस्टमैटिक वे में बनेगा वो भी नंबर आगे इसी में बनेगा। 2 ईयर 5 मंथ में हुआ तो भी बनेगा। उसके बाद अगर सिंगल मंथ में होगा, सिंगल मंथ में होगा तो भी बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अगर यही डेज में हो जाता है तो क्या करें? नया ट्विस्ट आ गया कि डेज में अगर नंबर होते हैं तो क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करेंगे। अगर देखिए बनाएंगे अभी हम डेज वाला नंबर, इसको रफ करते हैं। इसी आधार पे क्वेश्चन को लेते हैं और बनाते हैं डेज वाला। अगर मान लीजिए डेज 15 दिन, ज्यादा दिन हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ज्यादा दिन दिमाग खराब होता है, हम 15 डेज लेंगे, ओनली 15 डेज। 15 दिन ले रही है। अब बोल रहा है कि 15 दिन को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट तभी बनेगा जब आप डेज को, मंथ को ईयर में रखेंगे तब। 365 से डिवाइड करते बिल्कुल सही, 365 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब मंथ को हम लोग को, डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है तो 15/365 करना पड़ेगा। और नॉर्मल सी बात है, सब लोग जानते हैं कि 5 के टेबल में 3 बार में आता है, 7 बार में और 73 बार में आता है, और ये नहीं कटेगा, बाकी बचा हुआ नहीं कटेगा। 3/733 डेज ईयर आ गया, ये ईयर के फॉर्म में आ गया। ये सबको पता है कि नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये प्राइम नंबर है और ये जो नंबर है वो 3 के नंबर में, ये ऑड नंबर का नंबर है। अब प्राइम नंबर खुद के नंबर से कटता है, 73 इज अ प्राइम नंबर, और 73 उसी नंबर से कटता है जो उसका खुद का पोजीशन होता है। आइए इसको हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, P × R × D/100। ऐसा ही फाइंड करेंगे तो 5000 × 3 × 3/73 × 1/0 से 0 कर सकता है, इससे नहीं करता, ये 3 से कटेगा नहीं। तो 50 × 3 150, 150 मतलब 45, यानी 450/73 ऐसा ही। अब इसको डेसिमल में आप डालना आपका काम है, डेसिमल में डालिए। ये ऐसा ही डेसिमल में आता है, घबराइएगा नहीं। अगर इसी पे अमाउंट निकालने को कहेगा तो आपको कल भी बताया था, कल वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होगा A = SI प्लस प्रिंसिपल। जो हमारा ये SI आया है, हम इस प्रिंसिपल से क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, यानी A = 450/73 प्लस 5000, then we find the amount। ये आपको इस पार्ट में इतना ही। फिर अगले पार्ट में आपको पढ़ाएंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट तीन पार्ट में हम इस चैप्टर को, मतलब इस चैप्टर जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट को 3 पार्ट में बांटे हैं। पहला डेज वाले में, दूसरा क्या था, पहला जो हमने वीडियो कल डाला है उसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, और नेक्स्ट पार्ट जो हमारा वीडियो का थर्ड पोर्शन आएगा मैथ सॉल्यूशन का, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। और आज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रोथ करे। जैसे जैसे ग्रोथ करेगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, वीडियो भी डालते जाएंगे। थैंक यू।